तो बैग क्या बोलता है? ये बैग है प्रियंका गांधी का। पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी का बैग पॉलिटिक्स पिछले 2 दिनों से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी खूब आलोचना भी की। पाकिस्तान में भी इमरान खान के करीबी नेता ने इसे लेकर प्रियंका की तारीफ कर दी और इसके बाद एनडीए के दलों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज किया। यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी ने कहा कि वो यानी कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हैं और हम यूपी के नौजवानों को नौकरी के लिए इजराइल भेज रहे हैं, जिससे प्रदेश को बड़ा फायदा हो रहा है। तो इसका जवाब भी प्रियंका ने अपने अंदाज में दिया है। हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा योगी ने। इसके एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। तो प्रियंका इन दिनों लगातार कोई न कोई विरोध लेकर संसद में जा रही हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा रहा हो या अब बांग्लादेश का मुद्दा या फिलिस्तीन का। और प्रियंका के बैग पॉलिटिक्स पर सियासी हमले और भी हुए हैं, जिसका प्रियंका ने आज अपने बैग से ही जवाब दिया है। आपको हम वो भी दिखाएंगे और बताएंगे, मगर इससे पहले देखिए कि संसद परिसर में प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर किए गए प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष किस तरह से हमलावर हुआ। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी तंज किया। बैग पर एक दिलचस्प अंग्रेजी की कविता को शेयर किया और उसी के शीर्षक से पूछा कि व्हाट इज इन द बैग, मतलब कि बैग में क्या है। लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोला, मगर फिलिस्तीन लिखा बैग के साथ एक फैशन स्टेटमेंट वो बनाना चाहती हैं। सुनिए अनुराग ठाकुर को। श्रीमती प्रियंका गांधी जी पैलेस्टीन का बैग तो लेकर आई, क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या देना चाहती हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनके पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी उचित नहीं समझा। उनके मुंह में दही जम गया, होंठ सिल गए। लेकिन पैलेस्टीन का बैग लेकर एक फैशन स्टेटमेंट करना चाहती हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। तो आखिर क्यों बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर रिएक्ट किया, योगी से लेकर अनुराग ठाकुर और भी कई नेताओं ने। हम उनकी भी बातें आपको बताएंगे, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है ये भी समझाएंगे। मगर आज प्रियंका ने खुद भी इन आरोपों का बैग के जरिए ही जवाब दिया। प्रियंका गांधी एक नया बैग लेकर आज संसद पहुंच गई, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारा लिखा था। बैग पर लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। प्रियंका के साथ कई कांग्रेसी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में अत्याचारों का सामना कर रहे हिंदुओं और ईसाइयों के लिए न्याय की मांग की। बीजेपी नेताओं के इस हैंडबैग का मुद्दा उठाने के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें बताएं कि उन्हें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ करना चाहिए। बांग्लादेश सरकार से बात करें और उन्हें रोकें। तो न सिर्फ जवाब ये था प्रियंका गांधी का, बल्कि सरकार पर हमला भी कि सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश में अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। तो देखा आपने प्रियंका गांधी के कल के फिलिस्तीन वाले बैग पर सवाल उठाए गए। पूछा गया कि फिलिस्तीन को लेकर प्रियंका को तो दर्द हो रहा है, मगर अत्याचार सह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर दर्द क्यों नहीं हो रहा। और इसका जवाब भी सुबह प्रियंका गांधी ने अपने बांग्लादेश
के हिंदुओं के समर्थन में नारे लिखे बैग से दे दिया। प्रियंका के जो बैग पर लिखा था वो भी आपने देखा कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में खड़े हों। इन तस्वीरों में आप एक और बैग देख सकते हैं जिसे प्रियंका अपने हाथ में उठाए दिख रहे हैं। इस बैग के जरिए वो मोदी और अडानी पर भी निशाना साधती नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि अडानी मुद्दे पर संसद का शीतकालीन सत्र करीब करीब पूरा ही धुल गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। अड़ी रही कांग्रेस, मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अमेरिका में अडानी की कंपनी पर दायर एक केस को लेकर कांग्रेस हमलावर थी और संसद में चर्चा की मांग कर रही थी, जिस वजह से करीब 2 हफ्ते तक संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। आखिरकार संविधान पर चर्चा को लेकर के संसद में शांति कायम हो पाई। तो उस अडानी वाले बैग को भी आज प्रियंका गांधी ने दिखाया, जो हम आपको तस्वीरों में दे रहे थे। तो 3 बैग इस तरह से हो गए प्रियंका के। अडानी वाला बैग जिसमें अडानी मोदी पर आरोप लगाए गए, बांग्लादेश वाला बैग और फिलिस्तीन वाला बैग। अब प्रियंका गांधी के बैग पॉलिटिक्स को समझिए, और समझने के लिए हमें पहले फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर भी थोड़ा गौर करना होगा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का सबसे बड़ा कारण यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना रहा है, क्योंकि ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसीलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। शहर को विभाजित करने का तरीका इजराइल और फिलिस्तीनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। यरूशलेम का 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 ईस्वी में यहां मुसलमानों का कब्जा हो गया। तब से लेकर 1948 तक ये मुसलमानों के कब्जे में था, मगर फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही इस जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब सवाल है कि क्यों प्रियंका फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर के संसद में प्रदर्शन करती रही हैं, और इस पर क्यों बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी हमलावर हो गई है, इस पर भी समझिए। असल में फिलिस्तीन का समर्थन भारत भी करता है सरकारी तौर पर, लेकिन फिलिस्तीन का दुश्मन इजराइल भी भारत का एक अच्छा दोस्त है। भारत दोनों देशों से शांति स्थापित करने की बार बार अपील भी करता है, लेकिन फिलिस्तीन में मौजूद आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच हमेशा जंग चलती रही है। पिछले साल भर से दोनों के बीच बड़ी जंग हुई है। इसमें इजराइल ने हमास के सफाई का दावा भी किया है, लेकिन इस सब के बीच फिलिस्तीनी बेकसूर आम लोग शिकार बनते रहे हैं। प्रियंका का समर्थन इन्हीं बेकसूरों को लेकर है, जो कई और मौकों पर भी वो करती रही हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का आरोप रहता है कि फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताकर असल में प्रियंका देश के भीतर मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की कोशिश करती हैं, और बीजेपी की बेचैनी इसी बात से होती है। यही वजह है कि प्रियंका के इस बैग को लेकर बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। सुनिए कुछ और बीजेपी सांसदों और मंत्रियों का प्रियंका गांधी पर पॉलिटिकल अटैक। और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण करने की होड़ लगी हुई है। अपने को मुसलमानों का मसीहा दिखाने के चक्कर में, वोट बैंक जुटाने के चक्कर में इस प्रकार के और उनके ड्रामे देखने को मिलेंगे, लेकिन उस ड्रामे से उनको हासिल कुछ नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त लगभग उत्तर प्रदेश हो ही रहा है, और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह भी हो रहा है। देश से भी कांग्रेस का इसीलिए सफाया हो रहा है, जहां चुनाव हो रहा है वहां कमल खिल रहा है। के अंधेरे और अहंकार के घेरे में घिरा होगा कोई, तो वो इसी तरह के जो है वो फैमिली का चोला और फिलिस्तीन का झोला लेकर के और ज्ञान बांटता फिरेगा। अभी तो नए नई वो पार्लियामेंट में गई हैं, तो उनकी जो पूरा व्यवहार है ऐसा लगता है कि पप्पू जी के प्ले पाठशाला की प्रिंसिपल साहिबा हैं। अब अगर पप्पू जी के प्ले पाठशाला की प्रिंसिपल साहिबा जो है वो फैमिली का चोला और फिलिस्तीन का झोला लेकर के और ज्ञान बांटेंगे, तो कौन उसे स्वीकार करेगा। बांग्लादेश हुआ, एक नए देश का उदय हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा दी कि जो जीत हुआ था उसकी जो फोटो थी उस भारत सरकार ने हटा दिया फोटो। जब इसको उत्तर मिलने लगा तो उठ के चल दी। कोई ऐसा करता है क्या? तो इसलिए उनको व्यवस्था से नहीं लिया जा सकता। अब क्या बोल रहे हैं, अब लेके चल रहे हैं बैग कुछ, अब बोल रहे हैं कुछ, अब क्या बोला जाएगा। अब वो लोग अपने को किसी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से गिनती आते हैं, और जब ऐसे वो लोग हरकत करते हैं तो हम जैसे जो नए नए सांसद बन के आए हैं वो तो ताज्जुब के सिवा क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत पीड़ित हैं हम लोग कि ऐसे विपक्ष
से भगवान बचाए। जी हाँ, तो प्रियंका का बैग क्या कहता है, क्या बोलता है? लगातार संकेतों में जो राजनीति प्रियंका करती नजर आ रही है और इसी मुद्दे के जरिए कहीं न कहीं फिलिस्तीन से लेकर के बांग्लादेश और अडानी तक के मुद्दे को वो उठा रही हैं। मेरे साथ नवीन उपाध्याय जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, प्रियंका पर कल आरोप लगे कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, तो आज वो बांग्लादेश का भी लेकर के आ गए। क्या ये जवाब है तुष्टीकरण की राजनीति का, या फिर वो जवाब आरोप खारिज हो जाता है इससे? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि इस बैग ने एक राजनीति में प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है पार्लियामेंट में, इस बैग का इसमें काफी योगदान रहेगा, क्योंकि इस बैग ने उनको चर्चा में जरूर ला दिया है और इसके लिए उनको शुक्रगुजार रहना पड़ेगा बीजेपी के लोगों का, क्योंकि मेरा मानना है कि इस बैग को इतनी बड़ी अहमियता नहीं देनी चाहिए थे। पूरे बीजेपी के सारे लीडर शीर्षस्थ नेतृत्व तक बीजेपी का आज प्रियंका गांधी पर कटाक्ष कर रहा है। तो प्रियंका अपने मुहिम में तो सफल रह गई कि वो जो जहां पर वो ध्यान देश के लोगों का बटाना चाह रही थी, वो उस मुहिम में सफल रह गई। जहां तक मैसेजिंग का सवाल है, देखिए मेरा मानना है कि बड़ा बैलेंसिंग मैसेजिंग है। फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो इंडिया के लिए काफी अहमियत रखता था और कांग्रेस के स्पेशली इंदिरा गांधी के साथ यासर अराफात का बहुत ही अच्छा संबंध था। बराबर वो विजिट भी करते थे, कई बार वो मिले थे इंदिरा गांधी से। इंडिया का एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है कि वी हैव सपोर्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ कि टू नेशंस रहना चाहिए, इजराइल एंड पैलेस्टाइन शुड कोएग्जिस्ट, जो कि हो नहीं पाया है। आज तक पैलेस्टाइन को इजराइल मानता नहीं है और ये पूरे अगर देखिएगा तो इस्लामिक तो जो टेररिज्म का रूट कहीं है, सीड है, तो वो पैलेस्टाइन है। तो उस दिशा में प्रियंका गांधी ने जो एक ध्यान दिलाया है इस देश का कि कहीं हम लोग भटक तो नहीं रहे हैं और पैलेस्टाइन को जो हम लोग सपोर्ट करने के बजाय इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, तो उस एक तरफ तो उन्होंने यहां ध्यान दिलाया है। दूसरा चीज जो अजय जी कि जो इसी मुद्दे पर जुड़ा एक सवाल था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर इसी पर जुड़ा सवाल ये भी है कि एक जवाब, मैं बांग्लादेश पर आऊं इससे पहले योगी जी ने सवाल उठा दिया कि अब ये प्रियंका अब फिलिस्तीन की बात कर रही हैं, लेकिन हम तो लोगों को भेज रहे हैं इजराइल। तो अगर प्रियंका गांधी इस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में संसद में प्रदर्शन करती हैं, तो क्या भारत और इजराइल के संबंध पर इसका कोई असर पड़ता है? नहीं, इसका संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि इंडिया की पॉलिसी रही है कि वी ऑलवेज दो नेशन थ्योरी का हम लोग सपोर्ट किए हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, पॉलिसी कहीं भी हो, लेकिन उसमें डाइवर्जेंस यहां दिखाई दे रहा है कि इंडिया बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है वो क्लोजर है इजराइल की जो गवर्नमेंट है। तो वैसी स्थिति में आप देखिए कि हम लोग पॉलिटिकली इजराइल के साथ खड़े हैं और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है इस मैसेजिंग के थ्रू। पहला चीज तो ये है। और आपने जो पॉइंट आउट सही किया कि योगी जी कह रहे हैं कि हम लोग भेज रहे हैं इजराइल में अपने लोगों को, तो ये स्पष्ट करता है कि जो पॉलिसी इंडिया की थी वाजपेयी जी के समय तक और उसके बाद तक, उसमें डाइवर्जेंस हुआ है। डेफिनेटली ये सबको दिखाई दे रहा है। वो जिस तरीके से हम लोग खड़े हैं, यूनाइटेड नेशन तक कंडेम कर रहा है इजराइल को, और फ्रांस से लेकर कई यूरोपियन नेशन। जो एक सेकंड लेंगे अजय जी, जहां तक बांग्लादेश का मुद्दा है, बांग्लादेश के मुद्दे पर अपोजिशन को फर्स्ट डे से ऑफेंसिव में रहना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। गवर्नमेंट को जिस तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए था, आई थिंक जो डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो बहुत देर से हुआ। फॉरेन सेक्रेटरी काफी देर से गए एंड वी हैव हार्डली डन एनीथिंग। प्राइम मिनिस्टर ने हमको नहीं याद है कि एक भी शब्द बांग्लादेश का नाम लेकर कहा है। तो ऐसी स्थिति में सर मेरे साथ रतिभान त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतिभान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहता है ये बैग? वो सवाल जिसके जवाब अभी भी नहीं है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो जिस पर संसद के 2 हफ्ता गए, और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है? अजय जी, बैग कुछ भी कहता हो, लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर ना प्रधानमंत्री कुछ खास बात कह रहे हैं,
और विपक्ष तो को कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो वोट की राजनीति से चीजों को जोड़कर देखते हैं। जहां तक फिलिस्तीन की का लिखे जाने की वाली बात है, ये गलत तरीका है। फिलिस्तीन से रिश्ते हमारे जरूर रहे हैं, लेकिन हम क्या इसके फिलिस्तीन के नाते क्या इसराइल को हम भूल जाएंगे? क्या हम इसराइल से के रिश्तों को चोरी छिपे रखना चाहेंगे? ये कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा इस तरह की रही है कि वो फिलिस्तीन के नेता, फिलिस्तीनी संगठन के नेता यासिर अराफात को सपोर्ट इंदिरा गांधी जी ने किया, फिर बाद में राजीव गांधी जी ने किया, और कालांतर की कांग्रेस सरकारों ने भी किया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल से गहरे रिश्ते जोड़ने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो उसको एक तरह से चिढ़ाने वाली बात हुई, बैग में फिलिस्तीन का नाम लिख करके आना या फिलिस्तीनी बैग लेकर के आना। ये कोई गंभीर विषय नहीं है, और कभी बैग में लिख करके प्रतीकात्मक राजनीति से गंभीर विषयों को नहीं संभाला जा सकता, ना सुधारा जा सकता है। ये जितना हमारे लिए फिलिस्तीन महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक इजराइल महत्वपूर्ण है। और इजराइल से रिश्तों, फिलिस्तीन से रिश्तों को बनाने के चक्कर में हम इजराइल से रिश्तों को बिगाड़ नहीं सकते। ये संदेश भी कांग्रेस या उनके नेतृत्व को समझना चाहिए। प्रियंका गांधी सिर्फ एक तरफा बात कर रही, फिलिस्तीन की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश से फिलिस्तीन के रिश्ते बिगड़े हैं, लेकिन हम इजराइल को महत्व दे रहे हैं, ये भी बात समझने वाली है। इजराइल एक ऐसा देश है जो हमसे रिश्तों की चाहत रखता है, और हमें इस रिश्तों की चाहत में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका खड़े रहना चाहिए। सिमिलरली हमें फिलिस्तीन से भी रिश्ते रखने हैं, और हमारे देश की पॉलिसी यही रही है। तो रतिभान जी, आपको लगता है कि मतलब इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जिस देश के हैं, हम जैसे जैसे उस डिप्लोमेसी के मामले में इस तरह का प्रदर्शन या प्रतीक या मैसेजिंग सही नहीं है, आपको लगता है? दूसरी बात, जो बांग्लादेश को लेकर के जो सवाल है, उसको लेकर के खुद संघ परिवार के तमाम संगठन सड़क पर रहे हैं, मगर सरकार क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं है। अब अजय जी, मुश्किल यह होती है कि सरकार दुधारी तलवार पर होती है। इस सरकार ने बांग्लादेश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को अपने शरण दे रखी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाते बांग्लादेश से अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगे तो चाइना बगल में खड़ा है, और अमेरिका का प्रत्यक्ष समर्थन, जैसा कि सबको पता है। लेकिन कि जो वहां के मौजूदा रतिभान जी, हम जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि दबाव न बनाए, वो ऑलरेडी हो रहा है। चीन से हथियार खरीदने की डील हो रही है, फाइटर जेट्स की। पूरे चीन से वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका रिश्ता नाता बन रहा है। पाकिस्तान गोले बारूद भेज रहा है। बताया तो यहां तक जा रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रहे हैं, कई मैगजीन्स बता रहे हैं, रशियन मैगजीन्स बता रहे हैं कि वहां पर डीप स्टेट एक्टिव है। तो फिर आप कब तक चुप रहेंगे? वही कह रहे हैं, अपने देश में भी डीप स्टेट एक्टिव होगा स्वाभाविक रूप से, हम ये खारिज नहीं कर सकते। लेकिन डीप स्टेट की बातें बहुत दिखाई नहीं पड़ती हैं, काम होता रहता है, और अचानक पता चलता है कि अगर डीप स्टेट एक्टिव नहीं होता तो पाकिस्तान जो कार्रवाइयां हुई थी स्ट्राइकिंग वाली, वो हो नहीं पाती। तो डीप स्टेट यहाँ भी काम कर रही होगी, भले अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ, सरकार ने इस पर बहुत प्रोएक्टिव रोल नहीं दिखाया है। इससे कुछ देश के को आशंका हो रही कि लगता है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं, सरकार कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे ऐसा लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए सवाल इस वक्त अगर प्रियंका पूछ रही हैं कि सरकार जाकर के बात करे बांग्लादेश की सरकार से और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, तो हो क्या रहा है? जरा एक बार आप लोग बने हुए मेरे साथ, तस्वीर भी दिखाते चलते हैं दर्शकों को कि असल में बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए, तब से अब तक हिंसा का दौर चला आ रहा है। इस मामले को लेकर संघ और वीएचपी जैसे संगठन बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी करते रहे, ये भी आपने देखा है। लेकिन बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी तबका भारत के खिलाफ लगातार माहौल बनाने में जुटा हुआ है, जबकि पाकिस्तान और चीन से बांग्लादेश की करीबी बढ़ रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान से गोले बारूद खरीद रहा है। पाकिस्तानी लोगों के बांग्लादेश आने पर अब सिक्योरिटी जांच की भी छूट दे दी गई है, यानी कि खूब छन रही है इस वक्त दोनों देशों की बीच। पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीदने तक की मांग उठ रही है, तो चीन से फाइटर जेट डील पर बातचीत चल रही है। जाहिर है ये सब भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, मगर भारत इस मामले में अब तक बहुत कुछ करता कम से कम दिख नहीं रहा है, सिवाय ये कहने के जो संसद में कहा गया कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा मिला हुआ है।
आज प्रियंका ने दरअसल बांग्लादेश वाले बैग के जरिए न सिर्फ बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप का जवाब दिया, बल्कि सरकार से सवाल भी कर दिया कि क्यों बांग्लादेश से बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है सरकार। तो संबित पात्रा ने भी फिर निशाना साध दिया, ये सुनिए। Of the family of the Gandhi dynasty, all they have done is they have hung the bag of appeasement by their shoulder. That is the bag of appeasement. Or anyhow, this is the reason, ये जो बैगेज कैरी करते हैं, इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब इनको ये समझनी चाहिए। जी, तो नवीन जी, क्या ये एक सवाल अभी भी बरकरार है कि बांग्लादेश कितनी बड़ी चिंता है जिसको उठाया आज और सीधे सीधे सरकार से सवाल किया है प्रियंका गांधी ने अपने बैग के जरिए भी और अपने सवाल के तौर पर भी? डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह का अत्याचार वहां पर हिंदुओं पर हो रहा है, और इतने बड़े पावरफुल हम लोग नेशन है, बगल में एक छोटा सा नेशन जो है वर्चुअली हम लोगों को अपनी एहसास दिला रहा है कि कितने हम लोग कमजोर हैं एक तरीके से और असहाय हैं हम लोग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को सोचना चाहिए कि क्या ये सही था हम लोगों के लिए। और नवीन जी, आपको बताएं कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं उसी वक्त जो हमने कहा कि योगी जी ने जो बात कही थी इजराइल भेजने की बात युवाओं को, इस पर प्रियंका गांधी का रिएक्शन भी आ गया है ट्वीट के जरिए। यूपी के युवाओं को रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इजराइल भेजने वाले इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। प्रियंका ने कहा अपने ट्वीट में, उन्हें न तो प्रदेश की बेरोजगारी का हाल पता है, न ही उन युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा। खबरों के मुताबिक इजराइल में काम करने गए युवा बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं और कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। उनके परिवार वाले हरदम डरे रहते हैं। हमारे होनहार युवा रोजगार के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं क्योंकि आप रोजगार नहीं दे सकते। अपने युवाओं को रोजगार के लिए युद्ध क्षेत्र में झोंक देना पीठ थपथपाने की नहीं बल्कि शर्म की बात है। तो मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, इस पर तुरंत रिएक्शन भी लेते हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक धारा बता रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनकी मुखालफत वाली बात कर रही हैं। लेकिन देश के केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बॉम्बे भी यूपी के लोग जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं जी, और सिमिलरली दूसरे देशों में जाते हैं। तो रोजगार की तलाश में कहीं जाना कोई गलत बात नहीं है।